धर्म प्रेमी बंधुओं सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार आपको नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नमोकार मंत्र में जिन वाणी किस प्रकार से निहित है उसके बारे में वर्णन किया था। आज मैं इस मंत्र की ध्वनात्मक शक्ति का विश्लेषण करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जानकारी अच्छी लगेगी। आप अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक इस गुण को पहुँचावें, नमोकार मंत्र की शक्ति को पहुँचावें ताकि जन जन इसका लाभ ले सके। नमोकार मंत्र का ध्वनात्मक विश्लेषण। मंत्र का ध्वनात्मक विश्लेषण इस प्रकार से है। नमो अरिहंताणम। पहला पद क्या है? नमो अरिहंताणम। अब नमो में क्या क्या है, उसकी ध्वनि क्या है, उसकी शक्ति क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रणाम। शक्ति व शांति का सूचक है। आकाश बीजों में प्रधान है। ध्वंसक बीजों का जनक है। उच्चारण स्थल मूर्धा है और अमृत स्वरूप है। मोह सिद्धिदायक है। पारलौकिक सिद्धियों का प्रदाता है। संतान की प्राप्ति में सहायक है। म ओष्ठ ओ अर्धोष्ठ। ये नमो का विश्लेषण हुआ। अब अरिहंताणम। अव्यय ए क्या है? अव्यय है, व्यापक है, आत्मा की विशुद्धता का सूचक है, शुद्ध है, ज्ञान का रूप है, प्राण बीज का जनक है, स्थान इसका कंठ है, तत्व इसका वायु है, ग्रह इसका सूर्य है, रंग इसका स्वर्ण है, आकार इसका विशाल है। दूसरा शब्द री। शक्ति का केंद्र है, कार्य का साधक है, समस्त प्रधान बीजों का जनक है, शक्ति स्फोटक है, स्थान इसका मूर्धा है, अमृत केंद्र है और तत्व इसका अग्नि है। तीसरा शब्द आया ई। र के ऊपर जो मात्रा है ई। ई छोटी शक्ति का बीज है, गत्यर्थक है, लक्ष्मी प्राप्ति का कारण है, उच्चारण स्थल इसका तालु है और तत्व इसका अग्नि है। हम शांति पुष्टिदायक है, मांगलिक कार्यों में सहायक है, उत्पादक लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक है, उच्चारण स्थल इसका कंठ है और तत्व इसका आकाश है। ता आकर्षक बीज है, सर्वार्थ सिद्धिदायक है, शक्ति का आविष्कारक है, सारस्वत बीज है, उच्चारण स्थल इसका दंत है और तत्व इसका वायु है। अणम पीत वर्ण है, सुखदायक है, परम कुंडली युक्त है, शक्ति का स्फोटक है, विध्वंसक बीजों का जनक है और शांति सूचक उच्चारण स्थल है। मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है और तत्व इसका आकाश है। अब नमो सिद्धाणम। सी नमो का तो पहले ही बता दिया था, वो सबके साथ वैसा ही लगेगा। अब सी सिद्धाणम में सी इच्छा पूर्ति, पौष्टिक, आवरण शक्ति का नाशक, उच्चारण स्थल इसका दंत, रंग इसका लाल है। धा शक्तिशाली है, स्थिरता कारक है, चतुर्थ वर्ग फल प्रदायक है और तत्व इसका जल है, भूमि है। और णम यह पूर्वत, जैसे णम का पहले बताया था आणम में, उसी प्रकार से ण बीज अक्षर है। तो मंत्र का जो मांत्रिक विश्लेषण है, आचार्य मानतुंगाचार्य के अनुसार
इसमें 5 कॉलम बनाए हैं, 6 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम विषय है, दूसरा कॉलम अरहंत है, तीसरा कॉलम सिद्ध है, चौथा आचार है, 5वां उपाध्याय है और छठा साधु है। विषय तीर्थंकर। तीर्थंकर चंद्र, अरहंत में आएंगे चंद्र और सुविध। अरहंत का मतलब, अरहंत का रंग होता है सफ़ेद, सिद्ध का मतलब होता है लाल रंग, आचार्य का रंग होता है पीला, उपाध्याय का रंग होता है हरा और साधु का रंग होता है काला। उस हिसाब से इसको वर्णों में कहा है कि तीर्थंकर चंद्र प्रभु और पुष्पदंतनाथ भगवान अरहंत में नहीं सफ़ेद रंग के हैं, सिद्ध में पद्म प्रभु वासपुज लाल रंग के हैं, आचार्य 1, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 24 ये सब पीत वर्ण के हैं। उपाध्याय में हरे वर्ण के पार्श्वनाथ मल्लीनाथ इसमें, और मल्लीनाथ की जगह यहाँ पर आना थे सुपार्श्वनाथ। और साधु में मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ। कर्म में मोक्ष, अरहंत मोक्ष प्रदाता है, सिद्ध त्रिलोक वशकारक है, आचार्य जल चोर भूत आदि का स्तंभन करने वाले हैं, उपाध्याय भयहर है और साधु उच्चाटन में। ये कर्म के हिसाब से कर्म विषय लेते हैं तो उसका विश्लेषण है। तत्व विषय लेते हैं तो अरहंत पृथ्वी तत्व है, सिद्ध आकाश तत्व है, आचार्य जल तत्व है, उपाध्याय तेजस तत्व है, तेजस यानी अग्नि, और साधु पवन तत्व है। वर्ण अरहंत चंद्र समम, चंद्र के समान है, सिद्ध रक्त लाल रंग के समान है, आचार्य पीत रंग के समान है, उपाध्याय नील रंग के समान है, यहाँ हरा रंग होना चाहिए, और साधु श्याम रंग के समान है। और शरीर के अंग अरहंत का शिरस्थ है, सिद्ध का मुखस्थ है। जैसे अरहंत को हम याद करना है तो सिद्ध पे याद करना है, शरीर के अंगों में सिर पर याद करना है, सिद्ध को याद करना है मुख पे याद करना है, आचार्य को याद करना है कंठ में याद करना है, उपाध्याय को याद करना है हृदय में याद करना है, और साधु को याद करना है तो पादौ उनके चरणों से याद करना है, नाभि अपनी नाभि पर याद करना है। अब कह रहे हैं आकार। अरहंत का आकार गोलाकार है, सिद्ध का आकार त्रिकोण है, साधु का आकार लोष्टाकार है, उपाध्याय का आकार पूर्ण चंद्र के समान है, और साधु का आकार लंबाकार है। अंशक अरहंत पुरुषांशक है, सिद्ध नारी अंशक है, आचार्य नपुंसक है, उपाध्याय राज पुरुषक है, और साधु श्रद्धावंशक है, श्रद्धावनांशक है। मात्र स्वर अरहंत का मात्र स्वर ए आ है, सिद्ध का मात्र स्वर इ ई उ ऊ, आचार्य का मात्र स्वर है ए आई, उपाध्याय का मात्र स्वर ओ औ, और साधु का मातृ स्वर है अंग आहा। ग्रह अरहंत चंद्र और शुक्र ग्रह, सिद्ध सूर्य और मंगल ग्रह जो सफ़ेद है, सफ़ेद ग्रह चंद्र और शुक्र, मंगल और सूर्य लाल सिद्ध, गुरु और बुध हरे और पीले, उपाध्याय केतु, और साधु शनि और राहु। रस अमल रस अरहंत का, सिद्ध का मधुर रस, आचार्य का तिक्त रस, उपाध्याय का कषाय रस, और साधु का कटु रस। तिथि 5 तिथियों को आता है। नंदा अरहंत की सिद्धि, भरदा सिद्ध की, आचार्य की जया,
उपाध्याय की रिक्ता और साधु की पूर्णा। वार अरंत सोममंगल, सिद्ध बुध, आचार्य बृहस्पति, उपाध्याय शुक्र और साधु शनि। मास कार्तिक चैत अरंत के, सिद्ध के वैशाख, आचार्य के पौष ज्येष्ठ भाद्र अश्विनी, उपाध्याय के माघ और आषाढ़ और साधु के फागुन और सावन। नक्षत्र अरंत के पुष्य, सिद्ध के घनिष्ठा, आचार्य के द्विपुंसक, उपाध्याय के आद्रा आदि और साधु के चित्रा स्वाति। राशि अरंत के कुंभ कन्या, सिद्ध की मेघ मकर, आचार्य के सिंह वृश्चिक, उपाध्याय की धनु मीन और साधु की कर्क तुला। और व्यंजन आपको पहले बताई दिए जितने अक्षर इनमें आ रहे हैं। अब मंत्र की तत्विक विश्लेषण किया गया है, इसका मैं विवेचन कल करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें। आचार्य मानतुंगाचार्य ने किस प्रकार से यह विश्लेषण किया है। सभी को जय जिनेंद्र।